अगर हमारा बॉडी में एग नहीं बन रहा है तो क्या सिम्टम आपको दिखता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए एग का क्वालिटी और एग टाइम से फूटना बनना ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका एग नहीं बन रहा है तो ये जानना आपको बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत पेशेंट में ये क्या था, पीरियड्स अपना बराबर आ जाता है, जैसे थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन पीरियड्स बराबर है। उन लोग में ये क्वेश्चन रहता है मेरा तो पीरियड्स आ रहा है, फिर कैसे मैं जानू मेरा एग बन रहा है कि नहीं है। तो मैं आज कुछ ऐसे सिम्टम आपको बता देते, इस सिम्टम से आप यही जान सकते हैं आपका एग बन रहा है कि नहीं, एग क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो फिर अगर इस सिम्टम आपको दिख रहा है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जो एक आप क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको कुछ ऐसे मेडिसिन बता देती हूँ, अगर आपका एक क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन से, इस विटामिन से आपका एक क्वालिटी इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी दास। देखिए, हम लोग को प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा एग का क्वालिटी, और उसको टाइम से फूटना भी चाहिए। अगर आपका पीरियड्स बराबर आ रहा है तब भी आपको ये जरूरी नहीं है आपका ओव्यूलेशन मतलब एग ठीक से बन रहा है कि नहीं, फूट रहा है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी बिना ओव्यूलेशन अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं इसे, बिना ओव्यूलेशन में भी आपको पीरियड्स आ जाता है तो आपका बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम बता देता है आपका एग क्वालिटी सही नहीं है, एग नहीं फूट रहा है। तो क्या क्या सिम्टम होता है, देखिए, फर्स्ट सिम्टम होता है जो आपका पीरियड्स हो रहा है। पीरियड्स अगर आप मान लीजिए हर महीना पीरियड्स आपका आ रहा है, लेकिन कुछ दिन से आपका पीरियड्स का जो फ्लो होता है एक थोड़ा से कम होने लगा, जैसे एक पहले आप दो पैड चेंज कर दे, अब एक पैड हो गया, फिर दूसरा महीना आपको बहुत कम कम फ्लो होने लग गया। पहले का जैसे पीरियड्स नहीं आ रहा है, पीरियड्स का जो फ्लो है धीरे धीरे कम हो रहा है। और पहले पीरियड्स आपको 28 दिन में आ रहा था, अब 30-32 दिन में आने लगा, फिर 40-40 दिन में आने लगा। ये सब आपको इसी इंडिकेशन देता है आपका एग बनने में प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा जो सिम्टम होता है वजेनल सिक्रेशन, ठीक है, वजेनल का जो अंदर से डिस्चार्ज हम लोग को निकलता है इसीलिए कि जो एग फूटने का टाइम होता है तो एलएच हार्मोन्स वहां से पीक हो जाते हैं, उसी जैसे उसी का सिग्नल हो जाते हैं, हाँ अब एग फूटने वाला। वो एग जब फूटता है वहां से कुछ लिक्विड भी गिर जाता है, उसी के थ्रू हम लोग को जो वजेनल सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। उस टाइम का जो डिस्चार्ज होता है वो भी आप लोग कहीं वीडियो में देखे होंगे, पतला आपको थ्रेड जैसे, आप अगर हाथ में लेंगे तो थ्रेड जैसे, ये डिस्चार्ज भी होना बहुत जरूरी है। ये डिस्चार्ज से भी हम लोग ये समझ सकता है हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब आपका एग सब सही है। अगर मान लीजिए ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको ये होता है ओव्यूलेशन का, जैसे आपका पीरियड्स का 14 से 15 डे आसपास आपको पेट में हल्का से जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन जो एग रप्चर होगा तो माइल्ड पेन हम लोग का ओवरी का साइड में हो जाता है, क्योंकि हर महीना एक ओवरी में से एग निकलता है तो दूसरा महीना राइट लेफ्ट ऐसे करके निकलता है, तो थोड़ा बहुत हमें हल्का से पेन होने लगता है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम सब दिख नहीं रहे, मतलब ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है जैसे पीरियड्स का फ्लो कम हो रहा है, प्लस पीरियड्स आपका रेगुलर हो रहा है और वजेनल डिस्चार्ज नहीं है, तो मिला जुला कि ये जो सिम्टम हम लोग को इंडिकेट करता है हमारा अंडा नहीं बन रहा, तब आपको क्या टेस्ट कराना चाहिए, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको 3 टेस्ट की जरूरत होता है, एक एएमएच हो गया, एक प्रोलैक्टिन हो गया, एक थायराइड हो गया। अगर एएमएच हमारा लो रहता है तब हमारा जो पीरियड्स का फ्लो है बहुत कम होने लगता है। एएमएच ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, एएमएच कम होना भी चाहिए, एएमएच का वैल्यू सही रहना बहुत जरूरी है हम लोग का ओव्यूलेशन के। दूसरा जो है प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन हाई रहता है जैसे आपका पीरियड्स आने के बाद, जैसे हम लोग का पीरियड्स का 13वां 12वां दिन से आपको ब्रेस्ट में काफी सारा पेन हो, ब्रेस्ट भारी होने लग रहे हैं और ब्रेस्ट से कुछ पानी जैसे निकल रहा है, इसका मतलब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई रहेगा तो जो ईस्ट्रो प्रोजेस्टेरोन होता है हम लोग का
प्रेगनेंसी के लिए जो जरूरत है वो सब हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है। इस कारण से भी आपका ओव्यूलेशन वाले में प्रॉब्लम होता है। दूसरा है जो थायराइड, अगर बॉडी में थायराइड का हॉर्मोन्स अगर ज्यादा है तो भी आपको सिम्टम मिलेगा। आपका वजन ज्यादा बढ़ने लगेगा, अनवांटेड हेयर आने लगेगा, आपको ठंडी लगना, जल्दी गर्मी लगना, ये सब भी हम लोग को दिक्कत है। थायराइड के टेस्ट आपको जरूर करवाना चाहिए। तो ये तीनों टेस्ट अगर आपका मेंटेन है, मतलब बैलेंस में है, तो आपको एक क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका एक क्वालिटी एक ग्रुप बन रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं सही है, तो आपको क्या क्या विटामिन का जरूरत है? देखिए, आपको जरूरत है विटामिन ई, विटामिन डी, ओमेगा। ये तीनों जो है आपका एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि हम लोग आजकल बाहर से जैसे वो इन सब सफिशिएंट प्रोटीन द्वारा नहीं ले पाते हैं, सफिशिएंट विटामिन द्वारा, मतलब हरी वेजिटेबल्स द्वारा इतना नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से अगर विटामिन ई जो होता है एग का प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा जिसमें है वही सप्लीमेंट आपको लेना बहुत जरूरी होता है एक क्वालिटी का ऊपर आपको प्रॉब्लम होगा तो ई सप्लीमेंट से क्या होगा, आपका एग अच्छे से जो फोलिकुलर होता है ये अच्छे से मेच्योर होने लगेगा। और अच्छे से मेच्योर होगा तब फोलिकुलर उसको टाइम से रप्चर भी होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये सब प्रॉब्लम रहे तो ये सप्लीमेंट के ऊपर आप थोड़ा से ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रोटीन इंटेक ज्यादा करिए, जैसे एग, पनीर और दही, एग, पनीर, मतलब प्रोटीन जिसमें आपको ज्यादा दे रहे हैं, दाल आइटम्स ये सब खाइए तो एक क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा। अगर हम पहले जो भी सिम्टम आपको बता रहे हैं वो सिम्टम आपका बॉडी में आ रहे, तब आप फॉलिकुलर स्टडी करके आपका एक क्वालिटी का ऊपर सर्च कर सकते, क्योंकि हर महीना फॉलिकुलर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने सिम्टम को ऑब्जर्व करो, ये सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप फॉलिकुलर स्टडी करिए। जो मैंने टेस्ट 3 बताया ये भी करिए, एएमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये टेस्ट करेंगे तभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा एक क्वालिटी सही है कि नहीं है। फिर आपको जो भी विटामिन मैंने बोला उसके ऊपर थोड़ा से काम करिए और अपना डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा लीजिए। एक क्वालिटी का ऊपर अगर आपने नहीं ध्यान देगा तो अगर प्रेगनेंसी रुक जाते हैं तब भी वो खराब हो सकता है। इसलिए मिला जुला के हम लोग का एग का क्वालिटी और टाइम से फूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये सब ध्यान दीजिए। अगर प्रेगनेंसी आपका लेट हो रहा है तो इसी के ऊपर थोड़ा से ध्यान दे दीजिए। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।